हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, हमारा टारगेट है अब की बार जीडी पार, और मैं फिर लेकर के आ गया हूं आपके लिए 20 क्वेश्चन जीके जीएस जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे ही मैं आपके बीच में आता रहूंगा। दोस्त देखिए, 45,000 जगह हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आप पूरी मेहनत से जुट जाइए। तो देखेंगे जीके के सवाल कुछ इस प्रकार हैं। तो नंबर पहला है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? यानी कि जो हमारा भूगोल है उसमें गल्फ स्ट्रीम किसे कहते हैं, यानी कि गल्फ स्ट्रीम क्या चीज है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक हमारी उष्ण महासागरीय धारा है। सॉरी दोस्तों, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक उष्ण महासागरीय धारा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए किसने टीका खोजा? यानी कि कुत्ते के काटने के लिए इलाज के लिए किसने टीका खोजा? तो क्या है उनका नाम? लुई पास्चर। किसने खोजा? लुई पास्चर ने कुत्ते काटने के इलाज के लिए किसने टीका खोजा? लुई पास्चर ने। ओके दोस्त, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? 1952 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है दोस्त विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? यानी कि सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं? जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन देखेंगे अगला, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो कौन है वंदे मातरम गीत के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्त? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित तौर पर कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है वो? नेशनल पार्क। क्या है दोस्ती? कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल किसकी इकाई है? यानी कि पास्कल किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है पास्कल? दाब का। किसका मात्रक है दोस्त? पास्कल दाब का मात्रक है। ओके, अगला क्वेश्चन, गलघोंटू और एफ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? के होने का क्या कारण है? क्या है? जीवाणु। किससे फैलता है ये रोग? जीवाणु से। ओके दोस्त, क्या है इसका कारण? जीवाणु। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या होती है? यानी कि राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है दोस्त? उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, यही क्या होती है हमारी राष्ट्रीय आय। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? यानी कि किस धातु में विटामिन B12 पाया जाता है? कौन सी धातु है वो जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है? कौन सी है? कोबाल्ट। कौन सी दोस्त? कोबाल्ट वो धातु जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन अगला, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? यानी कि जो लैक्टोज होता है वो किसमें पाया जाता है? आप सभी को भली भांति पता होगा। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में।
किसमें पाया जाता है लैक्टोज? दूध में। ओके, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के संबंध में, यानी कि जो हमारी राज्य की जो सरकार होती है, यानी कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय जो हमारी सरकार होती है वो किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का, किसका? प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी भारत देश वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देता है? उस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। ये क्या है? वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाने वाला है परमवीर चक्र। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ओके दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है दोस्तों? फूल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? रैफ्लेशिया। क्या है? रैफ्लेशिया। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल है रैफ्लेशिया। ओके दोस्त, आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से। किससे दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थी क्या? हमारी सिंधु सभ्यता। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? यानी कि जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों किस भाग में है मूल अधिकार? तो मूल अधिकार है भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। ओके, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? जो भारत में राष्ट्रीय आय होती है उसका संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके दोस्त, SCO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, तो विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है, यानी कि सबसे ज्यादा विश्व में कॉफी कहाँ होती है? कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक करता है? तो उस देश का नाम क्या है? ब्राजील। क्या है दोस्त? ब्राजील। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होती है। ओके, ब्राजील पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका है यानी कि विशेषता है वो है साम्यवादी राज्य। क्या है? साम्यवादी राज्य। ये क्या है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की विशिष्टता, महत्वपूर्ण। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? साम्यवादी राज्य। ओके दोस्त, तो ओके दोस्त, ठीक है। अगर आपको ये मेरी जीके की क्लास पसंद आती हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्त अब की बार जीटी बार। ओके, थैंक यू।